आपका मुद्दा, आपका सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर। मैं हूं आपके साथ ममता और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है आपका मुद्दा, आपका सवाल। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अनुराग जी, हमारा जो कार्यक्रम है आपका मुद्दा आपका सवाल, इसमें हमने गुर्जर समाज की काफी सारी विशेषताओं को बताया, उसके इतिहास के बारे में भी हमने चर्चा की है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हमारे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं आपसे। तो हमारे दर्शक हैं यहाँ पर सुरेंद्र गुर्जर, डिस्ट्रिक्ट खरगोन से मध्य प्रदेश, और सत्येंद्र यादव, डिस्ट्रिक्ट छपरा बिहार से। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा है इन्होंने। जय गुजर। मैं सुरेंद्र बिरला गुजर, गुजर गाथा चीफ एडिटर, खरगोन मध्य प्रदेश से। मेरा अनुराग जी गुजर से यह सवाल है कि क्या रामायण में भी गुजरों का वर्णन है? नमस्कार जी, मेरा नाम सत्येंद्र है, सत्येंद्र यादव है। मैं बिहार राज्य का हूँ, छपरा जिला है। मेरा एक सवाल है, क्या रामायण में गुजरों का वर्णन मिलता है या नहीं? तो अनुराग जी, यहाँ पर हमारे जो दर्शक थे सुरेंद्र और सत्येंद्र, इन्होंने एक ही प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि क्या रामायण में गुजरों का वर्णन है या नहीं। इसी पर आपसे कुछ जानना चाहेंगे। जी ममता जी, जो रामायण है वो सबसे पहली रामायण है वाल्मीकि रामायण। उसके बाद जो और विभिन्न भाषाओं में अलग अलग जगह रामायण का ट्रांसलेशन कहिए या उनका विवरण कहिए, वो लिखा गया है। तो वाल्मीकि रामायण में तो गुर्जरों का वर्णन नहीं है, मगर एक किताब है जिसको ये बोला जाता है कि वो भी वाल्मीकि जी द्वारा ही रचित है, जिसका नाम है योग वशिष्ठ, जिसको महारामायण भी बोला जाता है। महारामायण क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस किताब में 27,687 श्लोक हैं उसके अंदर, जो कि वाल्मीकि रामायण से भी 4,000 श्लोक ज्यादा हैं। योग वशिष्ठ को महारामायण इसीलिए कहा जाता है। और इसमें एक और मुख्य बात बताऊं मैं आपको, वो ये है कि योग वशिष्ठ क्या है। योग वशिष्ठ है जब भगवान श्री राम और उनके जो गुरु वशिष्ठ जी का आपस में संवाद है, उसको योग वशिष्ठ कहा जाता है। उस किताब में जो भगवान राम को जो वशिष्ठ जी शिक्षा दे रहे हैं, उस सब का विवरण है। और उसके रचयिता जो हैं वो देव ऋषि मतलब वाल्मीकि जी को माना जाता है। तो मेरा इसमें क्या है, जब हमें पता चला, ये एक पुस्तक है द रॉयल गुर्जर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो गौरव ने लाके दी मुझे। उसमें देखा हमने, तो उसमें वो नौनिहाल सिंह जी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक वो। तो उसमें देखा हमने कि भी इसमें कहाँ लिखा हुआ है, तो उसमें ये देखा कि भी योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है। तो फिर वो योग वशिष्ठ का जो मैंने दीपक को बोला, दीपक की ड्यूटी लगाई कि भाई ढूंढ के दे योग वशिष्ठ में कहाँ लिखा हुआ है। तो फिर उसने 3-4 दिन की मेहनत के बाद तो उसने बोला भैया योग वशिष्ठ में 6 प्रकरण हैं। तो पहला प्रकरण जो है वैराग्य प्रकरण जो है, वैराग्य प्रकरण के 37वें सर्ग के 19वें श्लोक में लिखा हुआ है, गुर्जरानी का नाशेन गुर्जरी केश लुंझनम, जिसका अर्थ है कि जब राक्षसों में और गुर्जरों में युद्ध हुआ, गुर्जर सेना का और राक्षसों का जब युद्ध हुआ, ये बात कौन बता रहे हैं? ये वशिष्ठ जी भगवान श्री राम को बता रहे हैं। किसमें? योग वशिष्ठ के 37वें सर्ग के 19वें श्लोक में इस बात का विवरण है कि जब गुर्जर सेना का राक्षसों के साथ युद्ध हुआ, तो उसमें गुर्जर सेना के जो वीर थे, जो वीर गुर्जर थे, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो उनकी वीर गति को प्राप्त होने के बाद, उनकी मृत्यु होने के पश्चात, जो उनकी विधवाएं थी, उन्होंने अपने केशों का लुंचन किया, अर्थात अपने केशों का दान किया। और अभी मेरी रिसेंटली बात हुई थी, मेरी अब हमारे ही समाज के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं श्री खुर्शीद भाटी जी, जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि भी ये चीज वो भी लिख चुके हैं। तो हमें तो ये जो पता चली, ये द रॉयल गुर्जर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये नौनिहाल सिंह जी ने लिखी थी। और नौनिहाल सिंह जी से पहले भी ये बात खुर्शीद भाटी जी लिख चुके हैं। तो ये है, ये कोई हमारे द्वारा खोजी हुई चीज नहीं है। हम क्या करते हैं, कोई हमें चीज मिली, कुछ भी चीज, हम उनके रेफरेंस पे जाते हैं कि भी ये चीज कहाँ लिखी हुई। जो रेफरेंस होता है किताब में ढूंढने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि भी आप रेफरेंस पे जाओ, और फिर वो रेफरेंस कहाँ, किस किताब का। तो ऐसे फर्स्ट सोर्स तक पहुंच के उसमें क्या है, एक तो
समय की बचत होती है चीज़ों को ढूंढने में, और दूसरी क्या है, हम सटीक बिल्कुल ज़मीनी लेवल तक, बिल्कुल जो जड़ है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो जी बिल्कुल अनुराग जी, जो आपने यहाँ पर जवाब बताए हैं, तो उम्मीद करते हैं जो इन दर्शकों ने अपने सवाल यहाँ पर पूछे थे उनको उनके उचित जवाब यहाँ पर मिल गए होंगे। तो यहाँ पर एक और दर्शक हमारे साथ हैं अनुराग जी, आपको बता दें, भूपेंद्र करौली राजस्थान से। इन्होंने भी कुछ प्रश्न पूछा है, आइए आपको बताते हैं। राम राम भाइयों, मेरा नाम भूपेंद्र गुजर, मैं करौली से हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्र खबर की सीएमडी महेश जी को, जिन्होंने गुजर समाज को पहली बार इस तरीके से न्यूज़ चैनल पर आने का मौका दिया। और अब मैं मेरा सवाल करना चाहूँगा अनुराग जी से कि अभी एक पोस्ट सोशल मीडिया में जो चल रही है कि जो ये प्रेमनाथ हून हैं जर्नल, वो अभी किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। कृपया करके ये मेरे को बताएं कि वो किस कास्ट के हैं और क्या वो गुजर हैं। जी अनुराग जी, जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने एक प्रश्न इनके मन में था, जो था कि लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून क्या गुर्जर हैं या नहीं, ये इनका प्रश्न था। देखिए भूपेंद्र जी का आप वीडियो भी आया है, इनका फ़ोन भी आया है मेरे पास कि भैया पता कीजिए, सोशल मीडिया साइट्स पर काफ़ी इनके बारे में डाला जा रहा है कि भाई ये गुर्जर हैं या नहीं हैं। एक लोगों में एक शंका है कि भी कोई बोल रहा है ये गुर्जर हैं या नहीं है। तो मैंने क्या करा, वेबसाइट पे, इनकी वेबसाइट है लेफ्टिनेंट जनरल साहब की, तो हमने वहाँ पे जाके देखा तो इनका नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ था। हमने वहाँ पे कॉल किया और फिर हमारे जो पंजाब चंडीगढ़ से हैं हरप्रीत भाई हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं, उनकी स्पेशल इस बात पे ड्यूटी लगाई कीजिए, आप पता कीजिए, क्योंकि ये नंबर पंजाब का है। तो उन्होंने फिर वो वहाँ बात की और फिर देखा, तो उनसे जो बात हुई वो ये हुई, उनकी सेक्रेटरी से बात हुई, उन्होंने उनको मिलने के लिए बुलाया, तो वो उनसे मिलने गए। उनका चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट नंबर 7 है, हुंडई की एजेंसी है उनकी, प्रेमनाथ हून जी की। तो उनसे मिल के आए लेफ्टिनेंट जनरल साहब से, वहाँ उनसे हरप्रीत भाई ने उनसे पूछा कि ये क्या आप गुर्जर हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि नहीं भाई, मैं गुर्जर नहीं हूँ, मैं गुर्जर जाति से संबंध नहीं रखता हूँ। तो मैं भूपेंद्र जी आपको एक चीज़ बता दूँ, कुछ लोग क्या हैं, ये अफवाह फैलाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि, और ये लोग, मैं इस बात की आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि ये लोग गुर्जर नहीं हैं। ये केवल गुर्जरों की छवि धूमिल करने के लिए ऐसी अफवाहें बाजार में कर देते हैं, जिससे कि क्या है, गुर्जरों की छवि खराब हो। गुर्जरों का मुख्य, मैं आपको एक चीज बता दूं, गुर्जरों की विशेषता क्या है। गुर्जरों में क्या है, वीरता है, गुर्जर साहसी है। गुर्जर मतलब गुर्जरों की दोस्ती का तो ये लगाइए सतयुग से ही प्रमाण दिया जाता है कि एक रागनी भी बनी हुई है उसके ऊपर कि सतयुग में राजा नल था मनसुख गुर्जर साथी, गुर्जर जैसी नहीं दोस्ती ना गुर्जर जैसा हिमाती। गुर्जरों में सिर्फ एक कमी है, गुर्जर भोले हैं। सबसे बड़ी कमी यह है, गुर्जर भोले हैं और लोग उनको बहका करके उनकी शक्ति का दुरुपयोग कर देते हैं। तो हमें लोगों को समझाना है कि अफवाहों पे ना जाएं, जो गुर्जर है जिसका स्पष्ट रूप से प्रमाण है उसको ही गुर्जर लिखा जाए, बाकी किसी को ऐसे ना माना जाए। अफवाहों का बाजार, कभी कोई किसको गुर्जर बताया जाता है, कभी कोई किसको गुर्जर बताया जाता है, जिसके स्पष्ट रूप से प्रमाण है और जो खुद इस बात को, जो वर्तमान में जो व्यक्ति जिसके लिए बोला जाता है गुर्जर, अगर वो जीवित है तो उससे पूछा जाए, तो अगर वो खुद एक्सेप्ट करे कि हाँ मैं गुर्जर हूं, तभी गुर्जर माना जाए। ऐसे अफवाहों में, पत्रिकाओं में किसी पे ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अनुराग जी, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, कुछ ऐसे दर्शक भी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के सक्सेस के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं, जिनमें से एक हैं शिवलाल गुर्जर नागौर राजस्थान से। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। सभी समाज बंधुओं को मेरा राम राम। मैं शिवलाल गुर्जर, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं गुर्जर समाज पर बने प्रोग्राम जो राष्ट्र खबर पर आपका मुद्दा, आपका सवाल, जो हमारे इतिहास से जुड़ी जानकारियों से अवगत कराता है, मैं राष्ट्र खबर टीम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनुराग जी को बधाई देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सोमवार रात 9 बजे का जो प्रोग्राम है गुर्जर समाज का, जिसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखें, सब्सक्राइब करें और अपने इतिहास के बारे में जानें।
वहीं अनुराग जी, यहाँ पर 24 अगस्त 2017 को इंटरनेशनल गुर्जर डे, जो हम कहते हैं गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जयंती, इससे जुड़ी हुई कुछ बातें भी यहाँ पर एक दर्शक ने रखी है। आपको बता दें, सीमा गुर्जर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती गुर्जर समाज का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसलिए इस दिन को बड़ी धूमधाम से वाहन रैली निकाल कर मनाएं, जिससे कि सारी दुनिया को उसके बारे में पता चले। अपने घरों में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की तस्वीर जरूर लगाएं। इस दिन को गुर्जर दिवाली के रूप में मनाएं और रात को खीर पूरी बनाकर घी के दिए अवश्य जलाएं। जिन्होंने विश्व में सर्वप्रथम शिलालेखों में शून्य का प्रयोग करवाया, सनातन धर्म रक्षक, राष्ट्र रक्षक गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती गुर्जर समाज का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसलिए इस दिन को बड़ी धूमधाम से वाहन रैली निकाल कर मनाएं, जिससे कि सारी दुनिया को उसके बारे में पता चले। अपने घरों में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की तस्वीर जरूर लगाएं। इस दिन को गुर्जर दिवाली के रूप में मनाएं और रात को खीर पूरी बनाकर घी के दिए अवश्य जलाएं। तो दर्शकों, यहाँ पर हम एक और चीज़ आपसे कहना चाहेंगे कि 24 अगस्त 2017 यानी इंटरनेशनल गुर्जर डे, इससे संबंधित अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी जुड़ी हुई बातें हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें वो अपनी वीडियोस भेज सकते हैं और हम अपने न्यूज़ चैनल में उसको आपके सामने और दर्शकों के सामने उन सारी बातों को रखेंगे। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रम को देखें इसको, और हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें राष्ट्र खबर के नाम से, और अधिक से अधिक लोगों से अपील करें कि हर सोमवार को 9 बजे हमारी वेबसाइट www.rashtrakhbar.com पर आपको ये कार्यक्रम दिखाया जाया करेगा। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि हमारे साथ, क्योंकि इतिहास से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारे साथ हमारे समाज में वर्तमान में 2 इतिहासकार हैं जो उच्च कोटि के इतिहासकार हैं। एक तो हैं त्रिभुवन सिंह पवार जी और एक हैं डॉक्टर खुर्शीद भाटी जी। तो मैं ये बता रहा हूँ आपसे, आपको ये कहना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले एपिसोड में, आने वाले शोज में वो दोनों महान शख्सियत, वो दोनों महान हस्तियां भी हमारे साथ जुड़ेंगी और आपकी सारे सवालों के जवाब देंगे वो। जी बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी और खबरों के लिए आप देखते रहिए राष्ट्र खबर। नमस्कार। आपका मुद्दा, आपका सवाल।